नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं पोई साग की सीड्स की हार्वेस्टिंग, जिस सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, सी और प्रोटीन से भरा हुआ ये पौधा होता है। एक प्रकार का साग होता है जिसको कि गर्मियों का पालक भी कहते हैं। तो इस समय जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो इस समय गार्डन में फूलों वाले पौधे हो चाहे सब्जियों वाले पौधे हो, तो उसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं। तो उसको अगर कलेक्ट करके रख लेते हैं तो सालों भर उसके सीड्स से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और पूरा का पूरा गार्डन हरा भरा लगने लगता है। तो इस समय जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं तो उस पर भी काफ़ी सारे सीड्स बनते हैं, तो उसको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। कुछ पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं जो इजी टू ग्रो होता है, और कटिंग से भी ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये कटिंग लगाने के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। फरवरी के महीना में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी वजह से कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो उसको कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और कुछ फूलों वाले पौधे हैं जो सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं, तो उसको जो पौधे पर फूल सूख जाए तो उसको सीड्स को कलेक्ट करके रख लेंगे तो सालों भर उससे भी पौधे तैयार कर सकते हैं। बरसात के मौसम आते ही उसके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कलेंचो देख रहे हैं, तो ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। तो इसके कटिंग मैंने पड़ोसी के यहाँ से लेके आए थे, तो उसी के कटिंग से मैंने 3 पौधे देख रहे तैयार किए और तीनों में बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पिटूनिया में भी इस समय बहुत अच्छे से फूल खिलते हैं, बस इसको जो फ्लावर सूख जाए तो उसको हटाते रहना चाहिए। तो ये अभी मई तक इसमें इसी तरह फूल देंगे। तो मई में भी इसके सीड्स बनते हैं, पर जो सीड्स होते हैं इसके बहुत ही बारीक होते हैं, इस वजह से इसको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे तो आप कर सकते हैं। सदाबहार में भी इस समय ढेर सारे सीड्स बनने लगते हैं, तो इसके भी काले कलर के छोटे छोटे सीड्स इसको होते हैं, तो इसको भी उठा के रख दे और इसके भी ढेर सारे पौधे बना सकते हैं तोड़ के। और यहाँ पर देख रहे हैं डैंथस, जो डबल पेटल का फूल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस साल मैंने जो विंटर गार्डन में गुलदाउदी के ही ज़्यादातर पौधे लगाए थे, जो कटिंग से लगा हुआ पौधा था और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लग रहा था, जिसका वीडियो मैंने पहले शेयर किए हैं। तो गुलदाउदी के सारे पौधे यहाँ से हटा के यहाँ पर मैंने पिटूनिया, डहेलिया, कलेंचो और डैंथस के पौधे लगाए हैं, जिसमें कि फूल देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। तो इस समय जो गेंदे का पौधा होता है जिस पर भी जो फूल सूख गए हैं, तो उसको भी इकट्ठा करके रख ले, धूप में सुखा के रख ले। तो इसमें भी ढेर सारे सीड्स बनते हैं, जिसको कि बरसात के मौसम आते ही सारे सीड्स को जो फूल होते हैं बिखेर देंगे, तो ढेर सारे गेंदे के पौधे तैयार हो जाएंगे। डहेलिया धनिया का पौधा इधर लगा हुआ है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पोई साग, तो ये एक परमानेंट पौधा बोल सकते हैं, क्योंकि ये सालों भर इसके पत्ते हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसके जो रेसिपी होते हैं सालों भर आप बना सकते हैं अपने गार्डन में। अगर इसको लगाते हैं तो चाहे तो इसको गमले में लगाए, चाहे तो ये ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ज़मीन में लगाते हैं तो किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं होती है, कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो गमले में लगाते हैं तो गमले का साइज कम से कम 10 इंच का रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो जो जनवरी से फरवरी का महीना होता है, तो इस पर इसी तरह देख रहे हैं सीड्स बनना शुरू होते हैं। तो पहले तो ये सीड्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, फिर ये इसी तरह पर्पल कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ कोलकाता में जो लोकल मार्केट होते हैं तो वहाँ पर भी इसके सीड्स से मिलते हैं, जिसको कि लोग खरीद के और इसके रेसिपी बना के किचन में यूज करते हैं। तो वहाँ से भी इसके सीड्स इस समय खरीद के ला सकते हैं। तो वही सीड्स को अगर आप 2-4 सीड्स को भी अगर बिखेर देंगे अपने गार्डन में, तो इसके पौधे उग जाते हैं। और एक बार जब ये पौधे लग जाए तो ये सालों भर इसमें पत्ते हार्वेस्टिंग करते हैं। और जब दिसंबर से का महीना जब शुरू होता है तो इसमें इसी तरह से सीड्स बनना शुरू होता है। तो इसके सारे जो सीड्स बने हुए हैं तो इसको तोड़कर इकट्ठा करके रख लेंगे, तो इसको धूप में सुखा देंगे। या तो ये पौधा जहाँ लगा है वैसे तो वहाँ पर भी इसके आसपास जो सीड्स झड़ते हैं तो ढेर सारे पोई साग के पौधे उग जाते हैं, जिसको कि गर्मियों का पालक भी कहते हैं। तो सेहत से भरपूर है ये सीड्स को भी रेसिपी यहाँ पर बनते हैं। इसको तोड़ के और इसको आप किचन में कई तरह के रेसिपी बना सकते हैं। तो हम लोग वैसे नहीं बनाते हैं, पर जो बंगाली लोग होते हैं तो इसके सीड्स से रेसिपी बनाते मैंने देखे हैं और ये लोकल मार्केट में यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको 5-10 रुपये के सीड्स खरीद के ले आए और अपने गार्डन में लगा दे, तो सालों भर इसके पत्ते के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है। तो अपने गार्डन में अभी ये लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है। तो इसको लगाने के लिए अभी फरवरी से लेके मई के महीने तक भी इसको लगा सकते हैं। तो 1-2 पौधा आगे इसको सपोर्ट देते हैं और लकड़ी के सपोर्ट से इसको फैला देते हैं, तो एक ही पौधा से ये इस तरह फैल जाता है कि सालों भर इसके पत्ते हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और चाहे तो इसके सीड से ढेर सारे पौधे तैयार करके भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके पत्ते 2 तरह के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और एक पर्पल कलर के थोड़ा होते हैं, इसको जो टहनियाँ होती है